लक्ष्मी जी बोली महाराज मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने राज्य में दरिद्र को स्थान दिया और जहां दरिद्र है वहां लक्ष्मी रह नहीं सकती। हरिश्चंद्र महाराज बोले कोई बात नहीं, आप जाना चाहो तो जा सकती हो। लक्ष्मी जी चली गई। धर्म आए, महाराज लक्ष्मी नहीं है तो मैं भी आपके यहां नहीं रह सकता, मैं भी जाऊंगा। धर्म भी चले गए। सत्यदेव भगवान प्रकट हुए। सत्यदेव भगवान बोले राजन तुमने अपने राज्य में अपने भवनों में दरिद्र को स्थान दिया, दरिद्र के प्रभाव के कारण लक्ष्मी चली गई, धर्म चला गया, फिर मैं अकेला सत्य क्या करूंगा? मैं भी आपके राज्य को छोड़ करके जाना चाहता। हरिश्चंद्र महाराज ने चरण पकड़ लिए और कहा महाराज मेरे पास और कुछ नहीं है, बस सच का सहारा है। यदि आप भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? नहीं प्रभु आप मुझे छोड़ करके ना जाओ। सत्यदेव भगवान बोले मैं छोड़ के ना जाऊं, मेरे से काम थोड़ी चलेगा। लक्ष्मी है नहीं, धर्म छोड़ करके चला गया, सच का क्या करोगे? तब हरिश्चंद्र महाराज बोले महाराज धर्म गया तो जान दे, सत्य न जाने पाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी बहुर मिलेगी। बोले धर्म छोड़ करके चला गया, जाने दो, मुझे धर्म की आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन में सच का सहारा है, यही बहुत है। क्यों? सत्यदेव की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। यदि सत्यदेव मेरे साथ में रहेंगे तो अपने पति को ढूंढती हुई लक्ष्मी तो मेरे यहाँ आ ही जाएगी। प्रभु आप मुझे छोड़ करके मत जाओ। सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। राजन ये सत्य न तुमने छोड़ा है, सत्य न तुमको छोड़ेगा, परतंत्रता की डोरियों सतपल भर में तोड़ेगा। राजन तुमने सच का सहारा लिया, मैं भी तुम्हें आश्वासन देता हूं, जाओ निष्कंटक निष्फिकर होकर के राज करो। ये सत्य तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। तुमने सत्य नहीं छोड़ा, मैं सत्य तुम्हें वचन देता हूं, मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। समय आया आज काशी में कोई खरीदार भी नहीं मिला, कोई खरीदार मिला नहीं मिला। मिला भी स्वपच के घर जाकर के हरिश्चंद्र महाराज बिक गए। आज पुत्र को भी सर्प ने डस लिया। अंत समय आया, शमशान की सेवा हरिश्चंद्र महाराज, परंतु इतना कष्ट होने के बाद भी कभी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसका मतलब हमें जीवन में सच का सहारा लेना चाहिए। हरिश्चंद्र महाराज ने कभी अपना सच छोड़ा नहीं, और सच नहीं छोड़ा तो धर्म की कभी कमी नहीं रही। धर्म भी किया, धर्म किया तो लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आई। बोलो राधे राधे। अच्छा महाराज हम सच क्यों बोले? सत्येन धायते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि,
सत्येन बात वायुश्च सर्वसत्येन प्रतिष्ठिते। जीवन में सच बोलना क्यों आवश्यक है? सत्येन धायते पृथ्वी, सत्य के प्रभाव से ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। सूर्य नारायण सत्य के प्रभाव से तपन पैदा कर रहे हैं। सत्य के प्रभाव से 3 प्रकार की वायु चल रही है। जहां सत्य है वहां सब कुछ है। अच्छा, खाली सत्य से भी काम नहीं चलेगा, जीवन में धर्माचरण भी जरूरी है। क्यों? सत्य और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म करने से क्या होगा? धर्मेण हन्यते व्याधिं, धर्मेण हन्यते गृहं, धर्मेण हन्यते शत्रुः, यथा धर्मो तथोजय। धर्मेण हन्यते व्याधि, जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म के प्रभाव से मनुष्य के रोग नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। धर्म करने से मनुष्य के रोग नष्ट हो जाते हैं। धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्म करने वाले व्यक्ति के ग्रह शुभ फल देते हैं, कभी कोई ग्रह अशुभ फल नहीं देता। धर्म करने वाले व्यक्ति के जो शत्रु हैं वो सदैव निर्बल पड़ जाएंगे। धर्म करने वाले व्यक्ति के शत्रु निर्बल हो जाते हैं। और जहां धर्म होता है वहां एक दिन विजय श्री अवश्य प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। प्रथम श्लोक में कहा था सत्यम परम धीमहि, माने हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए। भागवत जी की 10वें स्कंद में जब भगवान का जन्म हुआ तो देव स्त्रियों ने आकर के परमात्मा का सत्य सत्य कहकर के वंदन किया। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहतं च सत्य, सत्यस्य सतव्रत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य सत्य कहकर के देव स्त्रियों ने प्रतिपादन किया है। प्रभु आप प्रारंभ में सत्य हैं, मध्य में सत्य हैं, अंत में आप ही सत्य रहोगे। इसलिए प्रथम श्लोक में ही सत्य का प्रतिपादन किया गया है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का वंदन किया गया है। अच्छा, जिस समय व्यास जी ने भागवत की रचना की और ये भागवत जी जब नारायण भगवान को सुनाई तो नारायण भगवान ने पूछा क्या नाम है इस ग्रंथ का? बोले इसका नाम है भागवत। क्या नाम है? भागवत। अच्छा, भगवान की चरण सेवा कर रही माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी ने कहा व्यास जी इसमें मेरा नाम नहीं है। व्यास जी बोले माता जी आपका भी नाम है। बोले कैसे? अच्छा ऐसे समझ लो, भागवत किसे कहते हैं बताया आपको? भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा कहे हुए वाक्य ही भागवत हैं। माता जी ये भगवान ने अपने मुखारविंद से गाया हुआ ये पावन भगवान की ही महिमा, इसी का नाम तो भागवत है। लक्ष्मी बोली नहीं नहीं मेरा नाम स्पष्ट होना चाहिए। व्यास बोले भगवत्याः प्रोक्तम भागवतम, भगवती के द्वारा कहे हुए वाक्य भी भागवत हैं। तब लक्ष्मी जी बोली नहीं मेरा नाम स्पष्ट हो। तब इस पावन ग्रंथ का नाम रखा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत। अच्छा, भागवत जी के 2 सूत्र हैं। कितने सूत्र?
कौन कौन से? पिछली बार मैंने बताया था भागवत जी के कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यतो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र है। हम अपने घर से किस लिए आए हैं? भगवान की कथा सुनने के लिए। अच्छा, मैं अपने घर की सुनाऊं तो? अरे महाराज जी वृंदावन से कथा सुनाने आए, ये तो अपने घर की कथा सुना रहे हैं। कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा, सब अपने घर चले जाए। अरे महाराज, सबके घर की यही कहानी है, तुम कोई अलग सुना रहे हो क्या? मेरे घर की कथा कोई नहीं सुनेगा। आप यहां किस लिए बैठे हो? भगवान की कथा सुनने के लिए। और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतो। जो व्यक्ति को इस संसार के आवागमन से छुटकारा दिलाता है, ऐसे परमात्मा की हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। प्रथम श्लोक में सत्य का प्रतिपादन, सत्य की वंदना की गई है। दूसरे श्लोक में कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा का स्वरूप क्या है, कथा सुनने से लाभ क्या है, कथा की महिमा को गाया गया है। धर्म प्रोजित के तमोवत्र परमो निरमसराणाशिमा भेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किंबा पररीश्वर श्रद्धोदयमरुद्धते यत्र कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणा। दूसरे श्लोक में भागवत सुनने के लाभ बताए गए। अच्छा, आपको पता है भागवत सुनने से क्या फायदा है? पता है किसी को? महाराज हमें नहीं पता। आप बताओगे तो सुन लेंगे। आप किस लिए आए हो वृंदावन से? फायदा सुनाने के लिए तो आए हो, आप सुनाओ। भागवत सुनने के फायदा क्या है? भागवत सुनने से धर्म प्रोचित केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणासिका। भागवत सुनने के फायदा। अच्छा एक बात बताओ, भागवत सुनने का अधिकारी कौन? हम लोग अपने घर कार्य को छोड़ करके यहाँ आए, क्या हम भागवत सुनने के अधिकारी हैं? कैसे? भागवत सुनने का अधिकारी है, श्रीधरपाद स्वामी कहते हैं, परो उत्कर्ष असहीनम मत्सरः तद्रहिता नाम निर्मत्सराणासिका। जिसके हृदय से मात्सर्य निकल गया वो भागवत सुनने का अधिकारी हो गया। अच्छा समझो जरा, मत्सर और मच्छर थोड़ा सा अंतर है। मत्सर मच्छर, मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। अच्छा, बाहर से काटने वाले मच्छर के तो बहुत उपाय है, अंदर से काटने वाले का कोई उपाय है? नहीं नहीं। अंदर से काटने के, अंदर से जो काटता मत्सर है उसका कोई उपाय नहीं है। बाहर से काटने वाले में तो बहुत उपाय है, मच्छरदानी लगा के सो जाओ, पर अंदर से काटने वाले का कोई उपाय नहीं है। ऐसे समझ लो, कितना भी दिव्य दूध देसी गाय का यदि जरा से खट्टे बर्तन में रख दोगे तो दूध फट जाएगा। क्यों? उस दूध का उपयोग नहीं कर सकते। यदि दूध का उपयोग करना है तो बर्तन स्वच्छ होना चाहिए। ऐसे ही भागवत को रखने वाला पात्र भी निर्मत्सर होना चाहिए। ये भागवत को रखने वाला पात्र निर्मत्सर होगा तो भेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव में ये जगत कैसा है, वास्तव में ये जीव कैसा है,
वास्तव में जगदीश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। और जब वास्तव वस्तु का बोध हो गया तो शिवदम कल्याण हो जाएगा। श्रीमद् भगवते महामुनि कृते कृपा परेरीश्वर, भागवत सुनने से इस संसार के आवागमन से, बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो फिर हम क्या करें? हमको सबसे पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनने की आदत डालनी चाहिए। क्यों? इस जीवन में सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता है। इस जीवन में सत्संग ऐसे नहीं मिलता, बड़े परिश्रम के साथ में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके ये सत्संग मिलता है। मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, 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 मिलती है प्रभु कथा की और संगत कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी देखिए बेटे तालियों की सेवा करते हो कभी सेवा करते हुए जय हो। खबड़ा के मुँह न फेरा इस धर्म मार्ग से, खबड़ा के मुँह फेरना इस धर्म मार्ग से, खबड़ा के मुँह फेरा इस धर्म मार्ग से, आते ही जिंदगी में बिछड़ कभी कभी, आते हैं जिंदगी में बीचड़ कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी। गोविंद भगवान की जय हो। पद्मधारी के साथ हरि राम। क्यों ना प्रथम गवाए इस अनमोल जन्म को, क्यों ना प्रथम गवाइए इस अनमोल जन्म को, क्यों ना प्रथम गवाए अनमोल जन्म को, उगती है धर्म भावना मन में कभी कभी, उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, उठती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी।
समझ लो इस भक्ति ज्ञान को, सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को। कहते हैं प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की कभी कभी मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, वो मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, ज्ञान वाणी तो कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा मेरी शान मेरी मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। ये जीवन के ऐसे अवसर भैया बहुत कम आते हैं जहां परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। क्यों? सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पत्नी, पुत्र, परिवार एक पापी के घर में हो सकता है। पापी के यहाँ संतों का समागम नहीं होगा और भगवान की कथा नहीं। कभी संतों का सत्संग नहीं होगा, कभी संत नहीं आएंगे और कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। अच्छा, जैसा जीवन हमारा है ना वैसा ही पशुओं का है। जैसा जीवन हमारा है वैसा ही पशुओं का है। वस्तुतः ये समझ लेना चाहिए, पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं रहा। हम भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं। हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हमारे बच्चे होते हैं, पशुओं के भी बच्चे होते हैं। हमारे बच्चों का स्नेह होता है, पशुओं का भी होता है। तो फिर पशुओं में हमें अंतर क्या है? बस इतना अंतर है, हमारे पास में विवेक है, पशुओं को विवेक नहीं है। इस विवेक को पाकर के भैया भगवान का भजन करना है, क्योंकि ये अवसर ऐसी सहजता में मिलते नहीं। और इस अवसर का लाभ लेना है। बोलो राधे राधे। और तीसरे श्लोक में भागवत जी का स्वरूप बताया। भागवत जी का स्वरूप कैसा है? निगम कल्प तरार गलितम फलम सुख मुखाद वृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका गोविभावका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेदों का पका हुआ फल है भागवत। अरे महाराज, हम क्यों मालूम पका है कि कच्चा है, खट्टा है कि मीठा है? नहीं नहीं, एकदम पका हुआ परिपक्व फल है भागवत।
अरे महाराज हमें कैसे पता चले ये बताओ। तुम तो अपने फल को बेचने का प्रयास कर रहे हो, हम कैसे मान लेंगे? हम ऐसे नहीं मानेंगे। अच्छा कोई फल बेचने वाला आ जाए और कहे मलाई वाले केले, अच्छा सच बताओ क्या केला में मलाई है? पर ये तो ग्राहकों को प्रलोभन है, ग्राहक हमारे पास कैसे आएगा मलाई वाले केले? हो सकता है महाराज आप प्रलोभन दे रहे हो, नहीं नहीं, ये वास्तव में परिपक्व फल है। कैसे? अच्छा ये समझो, फल का पारकी कौन होता है? तोता। जिस फल में तोते की चोंच लगी होगी वो फल मीठा होगा, होता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या तोते की चोंच लगने से फल मीठा हो गया? हैं? नहीं नहीं, तोता उस फल में चोंच मारता है जो पहले से मीठा होता है। बोलो राधे राधे। इसमें कौन से तोते की चोंच लगी है? इसमें कौन से तोते की चोंच लगी है? सुखमुखाद्रम संयुतम। सुखदेव भगवान रूपी तोते की चोंच इस फल में लगी हुई है। बोले इस फल का करें क्या? पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस का पान करो। किसी ने कहा भाई फल भी कोई पीने की चीज है क्या? फल को पिया तो जाता नहीं। ये कौन सा फल है जो कहते हो आप इस फल का पान करो? अरे फल को तो खाया जाता है, चूसा जाता है। बोले नहीं नहीं, ये वो फल है, कान के दोने संभालो, भर भर दोना पियो। अच्छा कौन कौन पिए? अहो रसिका भोग भावुक। अरे ओ रसिको, अरे ओ भावुको, आओ इस रस का पान करो, इस रस का पान करो। अरे महाराज कान के दोने संभाल करके इस रस का पान करना चाहिए। ये वो रस है, इस रस के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। अच्छा मन में यदि ऐसा भाव आ जाए अरे क्या कथा सुनना, बहुत कथा सुनी है, तो वस्तुतः उसने कथा के महत्व को समझा नहीं। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई है, रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान की कथा के प्रति जिसके मन में ये भाव आ गया है क्या कथा सुनना, तो समझ लेना उसने कथा के महत्व को नहीं समझा।
भगवान की कथा को समझ नहीं पाए। क्यों? राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, पर राम जी के नाम ने करोड़ों लोगों को उद्धार कर दिया है। राम एक तापस की तारी, राम जी ने तो अहिल्या का उद्धार किया था, परंतु राम जी के नाम ने करोड़ों लोगों को उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। अच्छा, जिनको कथा अच्छी नहीं लगती, तुलसी बिछले पावनते हरि चर्चा न सुहाय, लड़मर है या मार है या घर को भग जा। भैया जिनको कथा अच्छी नहीं लगती वो क्या करते हैं? पूर्व जन्म के जिसके पाप होते हैं ना, उन्हें कथा अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करते हैं? कथा में आ तो जाएंगे, आकर के कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे। क्या उपद्रव करेंगे? हमने कुछ कहा, ये तो है ही नहीं, हमने तो पढ़ाई नहीं की कहीं, ये शास्त्र महाराज जी को पता नहीं कहां से, हमने पढ़ाई नहीं, हमने 50 ग्रंथ पढ़ ली, हमने तो कहीं देखा नहीं। कटती करेगा। दूसरी बात, यदि मानो थोड़ा बहुत राजी भी होगा, दूसरे से काम होगा, ठीक नहीं है, पता है। अरे कथा तो अलग ही होती है। दूसरा कहना चुप रहो, हमें भी तो सुनने दो। क्यों? उससे लड़ पड़ेगा। तू कौन है? तू क्यों हिमायत ले रहा महाराज जी की? लो कर लो बात। अरे कथा सुनने आए हो कि झगड़ा करने? कोई प्लॉट थोड़ी बट रही है। जिनके सर पर पाप होता है, पूर्व जन्म के पाप जिनके होते हैं, उन्हें कथा अच्छी नहीं लगती। बोलो राधे राधे। अच्छा, बार बार हम आपसे बोलते हैं राधे राधे बोलो, कीर्तन में ताली बजाओ, इसका कारण क्या है बताया आपको? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? निद्रा देवी। क्या नाम है? निद्रा। भैया जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो निद्रा ने प्रतिज्ञा करी, बोले सुनो, तुमने मेरे पति को मारा है, मैं भी आज ये प्रतिज्ञा करती हूं, तुम्हारे वैकुंठ को भी मैं खाली करवा के छोड़ूंगा। राम जी बोले पति को मारने से वैकुंठ का मतलब समझ में नहीं आया। बोले जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं तुम उनको वैकुंठ भेजते हो ना? बोले हाँ ये तो बात ठीक है। बोले सुनो, जो लोग तुम्हारा नाम लेंगे मैं उसके सर पे आके बैठ जाऊंगी, सर पे बैठ जाऊंगी, वो तुम्हारा नाम नहीं ले पाएंगे, नाम नहीं लेंगे तो वैकुंठ खाली हो जाएगा। अच्छा, हम बार बार इसलिए आपसे कहते हैं ताली बजाओ, मुझसे बोलो। क्यों? कुंभकर्ण की पत्नी कहीं निद्रा देवी हमारे सर पे आकर के ना बैठ जाए। सर पे बैठ गई, गजब लगेगा, आंख बंद होने लग जाएगी, आंख बंद होने लग जाएगी, माने नींद आने लगेगी। अच्छा महाराज, यदि हमारे कहने से आप बोलने लग गए, तो बोलने के प्रभाव से आंख तो खुल गई, ताली नहीं बजाओगे तो हमारी आंखों में आकर के कंधे पे आके बैठ जाएगी। ताली नहीं बजाओगे तो क्यों? क्योंकि हमारे हाथों के अंदर ऐसी रेखाएं हैं। आजकल तो डॉक्टर भी बोलते हैं एक्सरसाइज करो, थोड़ी बहुत ताली बजाया करो, चाकी चलाया करो। सत्संग करने से, ताली बजाने से हमारी जो भाग्य में ऐसी रेखाएं हैं जो हमें अशुभ फल दे रही है, कीर्तन में या एक्सरसाइज करने से वो शुभ फल देने लग जाती है। शरीर की एक्टिविटी, पूरे शरीर की एक्टिविटी हमारे हाथ के पॉइंटों में है। कहाँ दबाने से कौन सा दर्द ठीक होगा वो हाथों में भी है। ताली बजाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आज महाराज मुख से बोलने लग गए, हाथों से ताली बजाने लग गए, फिर निद्रा देवी कहाँ आके बैठती है? बोले हमारे गोद में आके बैठ जाती है। क्यों? गोद में आने से क्या होगा? बोले महाराज पैरों को कमजोर कर देती है, चल नहीं पाते।
तो फिर क्या करना चाहिए? बोले सत्संग में आकर के नृत्य करना चाहिए। क्यों महाराज? सत्संग में नृत्य करने से क्या होगा? बोले सत्संग में आकर के जो नृत्य करते हैं, निद्रा देवी उसके पास से सदैव के लिए भाग जाती है। बोलो राधे राधे। तो कीर्तन में क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, ताली बजानी चाहिए और नृत्य करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। आज संतों ने 6 प्रश्न किए हैं और इन 6 प्रश्नों का ही संपूर्ण भागवत में, इन 6 प्रश्नों का सार ही, इन 6 प्रश्नों के सार पर ही संपूर्ण भागवत टिकी है। बोलो राधे राधे। पहला प्रश्न कौन सा है? किम श्रेय शास्त्र सार वैष्णवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्म कम शरणं गत। पहला प्रश्न है प्राणी का कल्याण कैसे हो? कल्याण कैसे हो? महाराज खाना पीना उदर की पूर्ति करना ही क्या इससे मनुष्य का कल्याण हो जाएगा? अपने घर परिवार इष्ट मित्र सगे संबंधी रिश्तेदारों के साथ व्यवहार बना रहे, क्या इसमें कल्याण हो जाएगा? मनुष्य का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने? कोई कहता है 2 अवतार है, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, और कोई तो ये भी कहता है हरि अनंत हरि कथा कह सुने बहु विध सब संता। अनेक भगवान, अनेक लीला, भगवान के अवतार कितने हैं अवगत कर रहा है। और 5वां प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? और 6वां प्रश्न, हाँ हमने मान लिया परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, तो भगवान जब धर्म की स्थापना कर देते हैं, धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान जब स्वधाम के लिए चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में रहता है? हमें आप अवगत कराएं, ये धर्म किसकी शरण में रहता है? ये 6 प्रश्न आज संतों ने किए और प्रार्थना भी की है। महाराज त्वया खलु पुराणानि सेतिहासान् जानन् आख्यातानि धर्मशास्त्राणि जानत। महाराज आप ऐसा नहीं समझना कि हम आपसे कुतर्क कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमें अवगत कराएं कि भगवान इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप हमें दें। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, परंतु मन में भाव आया कि मैंने शुभदेव भगवान का बंधन नहीं किया। हम आप सब लोग मिलकर के शुभदेव भगवान का बंधन करें। शुभदेव भगवान की महिमा, यम प्रवचन्तमन्मे तुमवेद कृत्यं वैपायनो विरहकातर्या पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रवचन्तमन्मे तुमवेद कृत्यं, जो जन्म लेते ही संसार के बंधन को छोड़ करके परमात्मा के स्मरण करने के लिए जो चल दिए हैं, भैया इस संसार में कुछ नहीं रखा है। यदि मुक्ति पानी है तो भगवान का भजन तो करना पड़ेगा, है?
मुक्ति के लिए परमात्मा का भजन कुछ न कुछ यत्न तो करना पड़ेगा। सुखदेव भगवान तो जन्म लेते ही बन के लिए चले गए। मुक्ति का कोई तू और यतन करे, मुक्ति का कोई तू यतन करे। और बड़े भाव से गाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। ओ मुक्ति का कोई तू यतन करे, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। कन्हैया लाल की हरि की सेवा करते हुए हरि को भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। हे भक्ति श्री आत्मा का वेग धुल जाएगा, भक्ति श्री आत्मा का पैर धुल जाएगा। आत्मा के साथ तू मनन करे, आत्मा के साथ तू मनन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। आंखें प्यारी लाल की संगत कर अच्छे लोगों की, संगत अच्छे लोगों की सभा मिल जाएगी सभी लोगों की, सभा मिल जाएगी सभी लोगों की, सभा मिल जाएगी सभी लोगों की, सभा मिल जाएगी सभी लोगों की। आत्मा के साथ तू वर्णन करे, आत्मा के साथ तू मनन कर ले, और एकदम बड़े भाव से कहेंगे, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। थोड़ा
का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भैया ये संसार में आए हो ना, संसार में आकर के सिर्फ खाना पीना रहना सोना ही नहीं, अपने परमात्मा का स्मरण बना रहे, ये प्रयत्न भी करना ही चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आज महाराज इन 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने जो प्रश्न किए बड़े सुंदर प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर दें। सुखदेव भगवान का वंदन श्री सूत जी महाराज ने किया। अच्छा, सुखदेव जी की महिमा कितनी है? पूर्व में सुखदेव भगवान साकेत में श्री लाडली सरकार के सुख थे। प्रभु इस धराधाम पर आने का जब विचार कर रहे थे तो तोता उदास हो गया और कहा, हे किशोरी, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। राधा रानी ने कहा, तुम क्या करोगे? तोता ने कहा कि लाडली सरकार, मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा, मैं भी आपके साथ में चलूं। आप इस मृत्यु लोक में जाकर के क्या करोगे? आप जो करोगे आपके साथ मैं भी सेवा कर लूंगा। राधा रानी बोली, हम तो अपने भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों का मन मोहने के लिए हम तो इस धराधाम पर जाकर के कुछ लीलाएं करेंगे। सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। हे लाडली सरकार, आप मृत्यु लोक में जाकर के लीला करना और आपकी लीलाओं का गायन मैं करूंगा। बोलो राधे राधे। मैं आपकी लीलाओं का गायन करूंगा, आप मुझे भी अपने साथ में ले चलो। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों नहीं, इस कार्य को करने के लिए आप तत्पर हुए, ये तो बहुत उत्तम विचार है। हम लीला करें, हमारी लीलाओं को गाने वाला भी तो कोई हो। श्री लाडली सरकार बड़ी प्रसन्न हुई। बात उस समय की, एक बार देवर्षि नारद जी हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर पहुंच करके माता पार्वती जी से मिले। माँ, इस संसार में मैंने कहीं प्रेम नहीं देखा, प्रेम नहीं है, मेरा मन दुखी हो गया, संसार में विचरण करके आया और संसार में मुझे कहीं प्रेम नहीं दिखा। पार्वती जी बोली, नारद जी, संसार में प्रेम हो या ना हो, मेरे घर तो खूब चकाचक प्रेम है। नारद जी बोले, तुम्हारे घर प्रेम? बोले, हाँ हाँ, मेरे घर तो खूब प्रेम है। बोले, माता जी को कुछ समझा नहीं। अरे नारद जी, वैसे तो आप हमारे गुरुदेव हो, क्या कहूँ, मेरे घर में जितना प्रेम है इतना प्रेम मुझे नहीं लगता कहीं और हो। नारद जी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? तब पार्वती जी बोली, नारद जी देखो ना, हमारे घर में एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी प्रेम से रह रहे। कैसे? कौन कौन एक दूसरे का विरोधी? क्या बाबा भोलेनाथ से आपकी बनती नहीं है क्या? पार्वती जी बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले तो? पार्वती जी कहती हैं, भगवान शिव का वाहन नंदी और मेरा वाहन सिंह। नंदी और सिंह एक दूसरे के विरोधी, प्रेम से रह रहे। भगवान शिव के गले में सर्प और मेरे बड़े बेटे का वाहन मोर। सर्प और मोर एक दूसरे के विरोधी। मेरे छोटे बेटे का वाहन चूहा, सर्प चूहा एक दूसरे के विरोधी। पर मजाल है, कोई कुछ कह जाए,
बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ, आनंद के साथ मेरे घर में रह रहे। नारद जी को लगा माता जी अपने घर की बड़ी बड़ाई कर रही है। तब नारद जी ने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई देवी, जो बाबा भोलेनाथ के गले में ये जो नरमुंडों की माला पड़ी है, ये सर किसके हैं? ये सर किसके हैं? मेरी समझ में नहीं आया आज तक। पार्वती जी बोली, नारद जी सच बात तो यह है, मैंने कभी भोलेनाथ से पूछा नहीं, और पूछा नहीं तो बाबा ने कभी मुझे बताया नहीं। ओहो, फिर क्या था? नारद जी तो ठहरे, अरे देवी कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ दिखावा है। नहीं नहीं नारद जी, ऐसी बात नहीं है, बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, प्रेम करते तो तुम्हें बताते नहीं ये सर किसके? कोई प्रेम नहीं, सिर्फ दिखावा है। पार्वती जी कहती, नारद जी मैंने पूछा नहीं था, और जब पूछा नहीं उन्होंने मुझे बताया नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब नारद जी बोले, अरे देवी, यदि हम किसी से प्रेम करें, प्रेम में कोई रहस्य छुपा नहीं रहना चाहिए। यदि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं और प्रेम में यदि हमारा कोई रहस्य हमारे प्रेमी से छुपा है तो ये गलत है। प्रेम में भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आज तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है प्रेम नहीं, सिर्फ दिखावा है। तब पार्वती जी ने बार बार अनुविनय किया, नहीं नारद जी ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी भोलेनाथ से पूछा नहीं और बाबा ने कभी मुझे बताया नहीं। मैंने कभी पूछा नहीं और बाबा ने कभी बताया नहीं। तो नारद जी बोले, अरे हम प्रेम करते हैं, फिर भी प्रेमी से पूछना, फिर प्रेम क्या है? अरे प्रेमी को तो बिना जाने ही, बिना पूछे ही प्रेमी के भाव समझ में आने चाहिए, ये प्रेम नहीं है। और माँ तुम कहती हो कि बाबा भोलेनाथ, तो माता जी बोले, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझसे बाबा भोलेनाथ तो बहुत प्रेम करते हैं। कैसे? शास्त्र कहता है गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। पर बाबा भोलेनाथ ने तो मुझे वो भी बता रखा है। बाबा भोलेनाथ मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि बाबा भोलेनाथ मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तब नारद जी बोले, माता जी यदि प्रेम किया होता तो आपके सन्मुखी है, बाबा ने बता दिया होता कि ये सर किसके। तब पार्वती जी थोड़ी दुखी हुई। नारद जी को लगा जिस काम के लिए हमारे वो काम हो चुका। आज नारद जी चलने लगे, पार्वती जी उदास हुई है। जाते हुए बाबा भोलेनाथ की समाधि खुली। बाबा भोलेनाथ ने देखा देव ऋषि नारद जी आए हैं। नारद जी ने भी इशारे में कह दिया, आपको पार्वती जी बुला रही है। बाबा भोलेनाथ ने भी इशारे में बोल दिया, बुलाएगी क्यों नहीं, तुम घर से जो आए। नारद जिस घर से आए और देवी ना बुलाए, ऐसा हो सकता है भला? ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं। इशारे में दोनों की बात हुई है। बाबा भोलेनाथ जैसे ही पार्वती के पास में आए, उदास पार्वती जी को देखा। ओहो, पूछा देवी क्या बात है, क्यों उदास हो? पार्वती जी चुप, बात मत करो। अच्छा, हर स्त्री की ये कहानी होती है, देवी हो या स्त्री हो, सांसारिक स्त्री हो या देवी हो, सबकी एक ही बात है, बात मत करना मुझसे। यदि गुस्सा में हो, हर देवी यही कहती है, बात मत करना। आज पता चला है मुझे तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। बाबा भोलेनाथ बोले, देवी ऐसा क्या हो गया? ओहो, मेरे तो गुरुदेव आए थे, नारद जी ने आज मेरे नेत्र खोले हैं, मुझे आज पता चला है तुम मुझसे प्रेम नहीं, तुम तो कपट करते हो। बाबा भोलेनाथ बोले, देवी मैंने तुमसे क्या कपट कर दिया? अच्छा, अपने ऊपर भरोसा नहीं होता ये प्रेम करते हैं कि नहीं? दूसरा यदि कान ढूंढ देगा तो तुरंत मान लेगा हाँ हो सकता है।
दूसरे ने कान फूंक दिए तो लगता है हाँ हो सकता है शायद न करते हो। भैया दूसरे सिर्फ घर बिगड़वाने का काम करते हैं, दूसरे की बातों पे नहीं चलना चाहिए। कब कौन क्या मुंह उठा करके बोल गया और तुमने उसकी बात को सत्य मान लिया? नहीं नहीं, दूसरे लोग सिर्फ व्यर्थ की बातें करते हैं, ये लोग बात बनाने की नहीं बिगाड़ने की बात करते हैं। पार्वती जी भी यही बात बोली, आज मुझे पता चल गया तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम कितना कपट करते हो आज पता चला। तब बाबा भोलेनाथ बोले देवी मैंने तुमसे क्या कपट किया? ओहो आज तक